This is Arunima Mishra and we are having Prekshita Khandelwal with us. She is alumni of our school, Central Academy, and she is founder of P Plus Designs and working partner with Creative Eye Designs. तो आज हम प्रेक्षिता से जानेंगे कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स। वैसे तो अगर मैं बात करूँ तो हर घर जो होता है हमारा वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम हमारा जो है लाइफ का सबसे ज़्यादा जो हिस्सा होता है वो स्पेंड करते हैं, गुजारते हैं, और हर कोई चाहता है कि हमारा जो आशिया हो वो खूबसूरत लगे। तो इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो होते हैं बेसिकली वो हमको हेल्प करते हैं कि आप किस तरह से हमारे घर को जो है अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। एक मकान को कहते हैं कि जब लोग उसमें रहने लगते हैं तो मकान घर बन जाता है, और घर तो है लेकिन उस घर को अगर हमें खूबसूरत बनाना है, सुंदर बनाना है, तो उसके लिए आज की तारीख में इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज हमारे साथ में एक पॉपुलर इंटीरियर डिज़ाइनर हमारे साथ मौजूद है, तो हम कुछ ना कुछ उनसे सीखेंगे, जानेंगे। तो प्रेक्षिता बताएं हमें बेसिकली कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग क्या होता है। If I say in simple language, so interior designing is basically, as you say, making a place beautiful and livingful. किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी जगह को रहने लायक बनाना बाय योर रिक्वायरमेंट्स, कि आपको कैसी रिक्वायरमेंट रहेगी, उस जगह का प्रॉपर प्लेसमेंट देखना कि कहाँ पे कैसा फर्नीचर सेट होगा, कैसे हम छोटी से छोटी स्पेस को एक अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज़ एन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, और इन सब चीज़ों को जो सेट करता है वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर होता है। तो हमने सुना कि एक छोटी सी छोटी जगह को भी प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना जो है हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर देख सकते हैं, और इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं कि हम किस तरह से हमारे जो प्लेसेस हैं उनको किस तरह से प्रॉपर्ली हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सो वेरी नाइस प्रेक्षिता। और अब आप हमें बताएं आगे कि आप हमें क्या बताना चाह रही हैं, आप जो अपने जूनियर्स हैं, बच्चे वगैरह हैं, उनको आप क्या टिप्स दे सकते हैं। जूनियर्स के लिए बस काफ़ी टिप्स रहेंगी। बेसिकली जस्ट लाइक जैसे बात हुई एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर, लोगों को सबको चाहिए कि जो जहाँ पे रह रहे हैं वो कैसे अच्छे से उस जगह को प्रेजेंटेबल बनाएं। तो मैं अपने जूनियर्स को यही टिप्स दूंगी कि कैसे आप खुद बाय यूजिंग DIY थिंग्स आप होम डेकोर कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं इस वीडियो में अपने जूनियर्स को शेयर करूँगी। हमें इतनी सारी चीज़ें आज जानने को मिलने वाली है, और जब हम इंटीरियर की बात करते हैं तो सबसे पहले घर को सजाने के लिए हमारे माइंड में जो बात आती है वो आती है कलर्स की। यस, कलर्स जो हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं लाइफ के अंदर। तो जिस तरह से हम कलरफुल लाइफ चाहते हैं, कलरफुल हमारे ड्रीम्स होते हैं, और कलरफुली हमें घर चाहिए होता है, हमारे अटायर्स भी हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पहनते हैं। तो क्यों ना हम प्रेक्षिता से ये जाने कि जो कलर्स होते हैं उनको, उनकी हेल्प से हम किस तरह से हमारे घर को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। यस मैम, यू आर टोटली राइट। कलर जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक इंटीरियर डिज़ाइनर का। बेसिकली कलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर जगह पे, वेदर इट वॉज योर होम, वेदर इट वॉज योर वर्किंग प्लेस, सब जगह कलर का एक अलग इम्पॉर्टेंस रहती है। कलर की जो साइकोलॉजी होती है वो बहुत इम्पैक्ट करती है, वो लोगों के माइंड और लोगों की वर्किंग स्टाइल पे भी इम्पैक्ट करती है। तो प्रेक्षिता ये बताएं आप कि किस तरह से हम जो है कलर्स को यूज़ करके, मतलब कौन सा कलर कहाँ पर हम हमारे घर में यूज़ करें तो वो हमारे लिए, व्यूअर्स के लिए भी हेल्पफुल होगा और मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा कि हम घर में किस तरह से, किस जगह पर कौन सा कलर अप्लाई करेंगे तो हमारा घर बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। यस मैम, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करना चाहूँगी कि कौन कौन से कलर्स किस किस जगह पे बेटर अप्लाई होते हैं और कौन कौन से कलर्स की कैसी इंपॉर्टेंस रहती है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ दिखाना चाहूँगी, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, दैट इज़ अवर कलर स्पेक्ट्रम। दिस इज कॉल्ड कलर स्पेक्ट्रम, जिसमें मोर दैन 1600 कलर्स आपको मिलेंगे। इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि ऐसी कोई चीज़ है, बट एक्चुअली ये चीज़ जो है इसमें काफ़ी कलर्स आपको अवेलेबल मिलते हैं। तो सुना आप लोगों ने, बात हो रही है यहाँ पर 1600 शेड्स की। जहाँ तक मुझे ध्यान है, जितने कलर्स मुझे ध्यान है वो है रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितने शेड्स हैं? 1600 शेड्स हैं। वाओ, इट्स वंडरफुल। मीन्स हम इन शेड्स की हेल्प से हमारे घर को बहुत अच्छा एक अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। सो कुछ और डिटेल में आप हमें समझाएंगी? यस मैम, डेफिनेटली।
जैसे कि आप इस कलर स्पेक्ट्रम में देख रहे हैं कि इसमें कितने सारे कलर्स बताए गए हैं, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें डिफ्रेंशिएट किया गया है। एज यू कैन सी दीज आर कॉल्ड बोल्ड कलर्स। ये बोल्ड कलर्स होते हैं, ये कहीं कहीं पे एज अ हाईलाइटर एज एन वॉल यूज़ किए जाते हैं। और जैसे कि आप बोल्ड कलर्स देख पा रहे हैं, अब बात हो गई बोल्ड कलर की, तो हम बात करते हैं दूसरे शेड्स की, जस्ट लाइक न्यूट्रल शेड। इसमें न्यूट्रल शेड्स भी काफ़ी अलग तरह से बताए गए हैं। मैम यू कैन सी दिस, इतने सारे तरह के न्यूट्रल शेड्स होते हैं जो हम प्रेफर करते हैं कि पब्लिक प्लेसेस में ज़्यादा यूज़ करें। अपना जो घर होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जस्ट लाइक पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेसेस। तो पब्लिक प्लेसेस लाइक अपना लिविंग रूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, अपना बाहर का ग्रीनरी और पोर्च वाला सेक्शन हो गया, दैट इज पब्लिक प्लेस, क्योंकि वहाँ पे अपने रिलेटिव वगैरह सब आते हैं। और प्राइवेट सेक्शन हो गया अपना बेडरूम, अपना बाथरूम, आपका स्टडी सेक्शन, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट सेक्शन। तो अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग कलर को यूज़ किया जाता है। और जैसे कि मैम ने कहा कौन से एरिया में कौन से कलर यूज़ करें, तो लेट्स स्टार्ट विद चिल्ड्रंस बेडरूम। चिल्ड्रंस बेडरूम में हम प्रेफर करते हैं कि येलो, वाइट और येलो के शेड्स, थोड़ा बहुत रेड, बिकॉज जो येलो कलर होता है ये कलर होता है हैप्पीनेस का। अगर आप कभी भी किसी येलो कलर को देखते हैं तो आपको खुशी फील होती है, हैप्पीनेस फील होती है, क्रिएटिविटी इंक्रीज करता है येलो कलर। तो हम प्रेफर करते हैं कि येलो कलर को हम चिल्ड्रंस बेडरूम में दें। और उसके साथ वाइट का कॉम्बिनेशन, आप चाहें तो ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने मोस्टली बच्चों से सुना है, स्पेशली बॉयज़ से, कि हमें ब्लू शेड्स पसंद है, हमें ब्लू कलर पसंद है, तो हम थोड़ा बहुत इंटीरियर उनके ब्लू कलर का भी देते हैं, क्योंकि ब्लू कलर जो है ये भी कहीं ना कहीं फ्रेशनेस ऐड करता है। तो मास्टर बेडरूम जो है कहीं ना कहीं कोजीनेस का फील देना चाहिए, तो उसके लिए हम सॉफ्ट कलर यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक वार्म कलर हो गए, रेड के टोन्स हो गए, पेस्टल पिंक कलर्स हो गए, एंड थोड़ा बहुत बेज कलर आ गया। इट्स टोटली डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट। कुछ कुछ लोगों के फेवरेट कलर्स होते हैं, उनको हम ये सजेस्ट करते हैं, और जिन लोगों के फेवरेट कलर्स नहीं होते हैं उनके लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ टिप्स रहती है। जस्ट लाइक उनको हम देते हैं ग्रे के टोन, बेज कलर के टोन, वुडन टोन्स। जैसे आपको नहीं पता है कि आपको कौन सा कलर चूज करना है, तो हम आपको ऐसे कलर देते हैं जिनके साथ सारे कलर चलते हैं, जस्ट लाइक व्हाइट हो गया, क्रीम हो गया, एक्स्ट्रा एंड ऑल। तो हमने जाना कि किस तरह से हम सॉफ्ट कलर्स और वार्म कलर्स का यूज़ करके हमारे घर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, एक अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। और जिस तरह से इन्होंने मास्टर बेडरूम की बात करी कि मोस्टली लोगों के माइंड में ये रहता है कि हम लोग वहाँ पर ब्राइट कलर्स लगाएं, ब्राइट कलर्स यूज़ करें, बट एटलीस्ट आप पूरा दिन काम कर कर आते हैं, आप थक जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपको आराम करना होता है, आपको रेस्ट करना होता है। और इसीलिए जो है इन्होंने बताया है कि जो सॉफ्ट पेस्टल कलर्स होते हैं, जो लाइट शेड्स होते हैं, जो डार्क कलर आपको पसंद है उसी का आप लाइटर शेड चूज करें आपके मास्टर बेडरूम के लिए। राइट प्रेक्षिता? ओके। तो प्रेक्षिता, मैं तुमसे ये भी जानना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि घर जो होते हैं वो कई पुराने घर होते हैं, और कुछ कुछ वॉल्स ऐसी हमारे घर में होती है जो डैमेज हो जाती हैं या कुछ पुरानी सी लगती है, एंड इवन पिलर्स, जो घर में पिलर्स भी होते हैं वो भी जो होते हैं कई बार होता है कि पुराने हो जाते हैं, उनका जो सीमेंट निकलने लगता है। तो क्या आप कुछ ऐसी टिप्स बताएंगी हम लोगों को जिनकी हेल्प से हम उनको अच्छा बना सके और कम बजट में हमारा जो है वो बहुत अच्छा काम हो जाए? हाँ, डेफिनेटली मैं आपसे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। अगर रही बात बजट की, तो सीमेंट शीट जो है वो काफ़ी अच्छा आजकल रोल प्ले कर रही है इस जगह पे। आप सीमेंट शीट के बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, आप उसको पेंट कर सकते हैं। और अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप ये जो है डेकोरेटिव शीट्स आती हैं। ओह वाओ, यस मैम। तो ये काफ़ी आजकल वैरायटी में डेकोरेटिव शीट्स आती हैं, दिस इज कॉल्ड हाइलाइटर शीट्स। ये यूज़ कर सकते हैं अपन, जहाँ भी आपको हाइलाइटर वाला सेक्शन देना हो, वेदर इट वाज योर बेड बैग और कोई भी लिविंग रूम में आपको हाइलाइटर शो करना हो, थोड़ी वॉल को अट्रैक्टिव दिखाना हो, तो आप ये हाइलाइटर ज़रूर यूज़ कीजिए। जी हाँ, तो देखा आप लोगों ने कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी है हाइलाइटर्स की, और इस तरीके के और भी कैटलॉग्स होते होंगे। Yes, ma'am, तो आप बहुत अपनी सारे पसंद से आप कोई भी एक हाइलाइटर टाइल चूज करें, एंड इनकी हेल्प से आप अपने वॉल को, अगर जो भी आपकी पुरानी दीवार है उसे आप बिल्कुल नया लुक दे सकते हैं। पिलर है आपके घर में कहीं, उसको आप एकदम नया लुक दे सकते हैं। इट्स अ वेरी ग्रेट आइडिया, वेरी नाइस। काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं, इट वाज जस्ट अ सैम्पल। काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिनके बारे में पता नहीं होता है सब लोगों को, लेकिन हाँ, अगर पूरा सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी प्रोडक्ट मिलेंगे और आपकी
जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह अच्छी तरीके से फुलफिल हो सकती है। सो इट्स वेरी नाइस। और क्या हम कुछ कलर्स के थ्रू भी कर सकते हैं? अगर हम चाहें कि हम हाइलाइटर्स का यूज ना करें और हम अगर कोई कलर कुछ वाइब्रेंट कलर्स आपके माइंड में हो जिनके थ्रू हम ये काम कर सकें तो? यस मैम, चाहे तो अपन जैसे टेक्सचर करवा सकते हैं कलर्स के थ्रू। अगर आपको ये हाइलाइटर्स में नहीं जाना है तो आप डायरेक्टली वाटर टेक्सचर करा सकते हो, उस पर आप काफ़ी अच्छे कलर्स यूज़ कर सकते हो। आजकल कलर टेक्सचर्स भी आते हैं। उसके अलावा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कलर साइकोलॉजी के बारे में। कलर साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैम इस चीज़ के अंदर। इफ़ वी टॉकिंग अबाउट, चलिए आप कोई भी कलर सजेस्ट कीजिए मुझे। यस डेफिनेटली। सजेस्ट करने से पहले मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि कलर साइकोलॉजी, प्रेषिता ने बहुत ही अच्छा पॉइंट लिया है कि कलर जो है वो हमारी लाइफ में, हमारे थॉट्स में, हमारी सोच में जो है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वेरी नाइस। और कलर अगर मैं बोलती हूँ तो ग्रीन कलर। यस मैम, डेफिनेटली ग्रीन कलर काफ़ी अच्छा कलर है। अगर मैं ग्रीन कलर की साइकोलॉजी की बात करूँ तो ग्रीन कलर बेसिकली फ्रेशनेस का कलर है। अगर आप प्लांट्स देखेंगे तो ग्रीन कलर के होते हैं, काफ़ी फ्रेशनेस मिलती है, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। और ग्रीन कलर जो है स्टडी टेबल्स पे भी यूज़ किया जाता है। स्टडी टेबल पे इसलिए क्योंकि वो आपकी क्रिएटिविटी को भी एनहेंस करता है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप डेफिनेटली अगर आपका स्टडी एरिया है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रीन यूज़ कीजिए, क्योंकि वो आपकी क्रिएटिविटी, आपके फोकस, इन सबको बढ़ाएगा। और अगर एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, ग्रीन कलर जो है वो जैसे ऑर्गेनाइज अपन जो यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक मटीरियल्स, आजकल जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो यूज में आते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज आते हैं कि कितने ज़्यादा आजकल सब जने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, एग्जैक्टली हर्बल प्रोडक्ट्स। वो जो कलर्स उसमें भी ना डिज़ाइनर्स जो हैं, आप उनके कभी लोगो या फिर आप अगर ब्रांडिंग देखेंगे, उनकी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो वो काफ़ी ग्रीन कलर यूज़ करते हैं, क्योंकि अपनी आईज और अपना जो माइंड है उसको ऐसा अपनी बॉडी को साइकोलॉजी का मानना है, सब साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि अगर आप ग्रीन कलर यूज़ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं फ्रेशनेस और हेल्थ से रिलेटेड भी होता है, इसलिए एडवर्टाइजिंग में भी ये कलर यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो कलर साइकोलॉजी है ऑलमोस्ट हर कलर में होती है। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ रेड कलर, तो रेड कलर भूख को बढ़ाता है, इसलिए अगर आप कोई भी डोमिनोज या बर्गर स्टेन पे देखेंगे तो येलो रेड कलर की एडवर्टाइजमेंट की गई है, क्योंकि वो आपकी भूख को बढ़ाता है और ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा दिखे। तो ये टेक्निक्स और ये जो चीज़ें हैं काफ़ी यूज़ की जाती है। तो देखा आपने ग्रीन और रेड कलर के बारे में। अभी तो सिर्फ प्रेक्षिता ने हमें दो ही कलर्स के बारे में बताया है कि ये जो दो कलर है वो किस तरह से जो है हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं, किस तरह से रोल प्ले करते हैं। और अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं तो एलोवेरा जेल मोस्टली सारी गर्ल्स यूज में लेती हैं, और आपने देखा होगा कि जो एलोवेरा जेल की पैकिंग होती है उसमें भी ग्रीन कलर का ही यूज किया जाता है, चाहे वो बॉटल पैकिंग हो, चाहे वो लोगो हो। ब्रांड का नाम मैं नहीं लेने वाली हूँ, ओके। तो इस तरह से हमने जाना कि किस तरह से जो रेड कलर है और ग्रीन कलर है वो हमारी लाइफ में इम्पैक्टफुल होते हैं। और इसी के साथ में मैं चाहूँगी कि आप मुझे ये बताएं कि जो लाइट्स होती हैं, तो लाइट्स जो है वो हम जो लाइटिंग सेक्शन होता है तो किस तरह से हमें हमारे घर में जो है वो लाइटिंग करनी चाहिए, तो किस एंगल्स के थ्रू, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो कौन सी लाइट्स जो है वो हमारे लिए प्रेफरेबल होंगी किस सेक्शन के लिए, तो प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन इट। यस मैम, यू आर राइट। लाइट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जस्ट लाइक कलर करते हैं वैसे ही लाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर किसी कलर की मैं बात करूँ तो किसी कलर को हाईलाइट करने के लिए उस जगह की लाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो लाइट्स जो है ये बेसिकली 3 शेड्स में आती है। एक तो हो गया अपना नॉर्मल जो वाइट लाइट होती है, जो हर किसी के घर में जो ट्यूबलाइट का जो कलर होता है नॉर्मली जो रहता है, जो वाइट लाइट हो गई। उसके अलावा नेचुरल लाइट आती है, जो एक्चुअली जो सन का जो कलर होता है, जो सन रेज जो सन जो देता है जो लाइट, वो लाइट भी आजकल मार्केट में आने लगी है, उसको नेचुरल लाइट बोलते हैं। एंड जो थर्ड वन है वो है वार्म लाइट। ओके हाँ, तो मैं अपने इस लैम्प के जरिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कौन सी लाइट कैसा लुक होता है इसका। लेट्स सी। सो फर्स्ट आप जो देख रहे हैं ये है वाइट लाइट। बेसिकली दिस इज द वाइट लाइट, जो अपनी ट्यूबलाइट का जो कलर होता है वही होता है। इस लाइट को हम नॉर्मली कॉमर्शियल प्लेसेस में यूज़ करना पसंद करते हैं, जस्ट लाइक कोई शॉप हो गई, बैंक्स हो गए। और क्योंकि ये वाली जो लाइट है, ये लाइट जो है ये थोड़ा उनको एक्टिव रखती है, तो ये कॉमर्शियल प्लेसेस, ऑफिसेज हो गए, तो उस जगह पे हम ये लाइट देते हैं। और कोई भी टास्क वाला प्लेस हो गया, जस्ट लाइक
वर्किंग काउंटर होता है उसके नीचे भी हम ये लाइट प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे एक पर्टिकुलर टास्क चल रहा है। उसके बाद अगर मैं सेकंड लाइट की बात करती हूँ तो ये हो गई हमारी वार्म वाइट। तो ये जो वार्म वाइट लाइट होती है, ये वार्म वाइट लाइट हम यूज़ करते हैं तो किसी भी अगर बेडरूम में अगर थोड़ा कोजीनेस ऐड करना है, जैसे होटल के रूम्स जो होते हैं आप नोटिस करेंगे तो यही लाइट होती है, और रेस्टोरेंट्स में भी यही लाइट होती है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा एम्बियंस ऐसा क्रिएट करना होता है, थोड़ी कोजीनेस क्रिएट करना थोड़ा सा होता है। रिलैक्सिंग मोड के भाई थके हारे आए हैं हम लोग और अब हाँ। हम खाना खाएंगे आराम से, तो हमने देखा है कि जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं वहाँ पर भी इसी तरीके की Exactly. जिसे हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं डिम लाइट्स, ठीक है। तो ये वही लाइट्स हैं। यस मैम, तो बस वही ये वो हो गया। एंड नेक्स्ट लाइट इज नेचुरल वाइट लाइट। ओके, ये नेचुरल वाइट लाइट अगर नोटिस करेंगे ना तो ये हो गया अपना सन रेज की जो लाइट्स आती हैं वो, और यही लाइट हम प्रेफर करते हैं घरों में देना, बिकॉज इससे क्या होता है ये लाइट ना ही ज़्यादा ब्राइट है ना ही ज़्यादा डर्क है, ये लाइट काफ़ी अच्छा एम्बियंस क्रिएट करती है। तो मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि लोग अपनी घरों में इस लाइट का यूज़ करें क्योंकि ये काफ़ी चेंज कर देता है हर जगह को अच्छे से। तो हमने ये जाना आज के जो लाइट्स हैं वो बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज वाइट, एंड द सेकंड वन इज नेचुरल वाइट, एंड द थर्ड वन इज वार्म वाइट। ओके, तो ये हमने जाना कि इन 3 शेड्स के थ्रू हम हमारे घरों में जो है डिफरेंट एंगल्स को यूज करते हुए हम जो है लाइटनिंग कर सकते हैं। अब प्रेक्षिता एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जनरली मैंने देखा है जब हम सोते हैं, जब हम रेस्ट करते हैं तो रात में जब हम नाइट स्लीप मोड में हम चले जाते हैं तो मून लाइट्स का जो है हम लोग जो जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं मून लाइट, ठीक है। तो लोग रेड कलर, ग्रीन, ब्लू इस तरीके की लाइट्स यूज में लेते हैं। बिल्कुल गलत रहता है। ओके, हाँ, तो यही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कौन सी लाइट उस टाइम में यूज करनी चाहिए, ये आप हमें बताइए। देखिए मैम, ये बहुत अच्छा पॉइंट छेड़ा आपने कि रेड और ब्लू लाइट बेसिकली बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी घर में रेड या ब्लू लाइट यूज़ कर रहे हैं बहुत गलत रहता है, बिकॉज अगर आप सोते वक्त आप सोच रहे हैं कि हम एक छोटा सा रेड कलर का लट्टू जला के सो जाएं तो वो रेड कलर का जो कलर है वो एक अलर्टनेस का कलर है, वो एक नेगेटिविटी शो करता है आपके जगह पे। तो उससे क्या होता है आपकी जो स्लीप है वो तो डिस्टर्ब होती है, उसके अलावा आपके जो थॉट्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, उसमें भी काफ़ी नेगेटिविटी आ जाती है। तो मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि रेड कलर आप यूज़ कीजिए। इनफैक्ट लोग स्ट्रिप लाइट जो होती है उसमें रेड, ग्रीन कलर यूज़ करते हैं जो कि बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है, नहीं करना चाहिए। एंड अगर ब्लू कलर की बात करें तो ब्लू कलर की लाइट भी नहीं यूज़ करनी चाहिए क्योंकि वो भी आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है। एंड जो लाइट आपको यूज़ करनी चाहिए, जैसे आपने बताया मून लाइट के बारे में, तो आप 3 या 5 वॉट की, जैसे मैंने आपको दिखाया, वार्म वाइट लाइट यूज़ कीजिए क्योंकि वो कामनेस देती है। आपके अगर रूम में साइड लैंप्स हैं तो साइड लैंप पे आप वार्म वाइट यूज़ कीजिए तो काफ़ी रिलैक्सिंग देती है। ओके, तो दिस वन इज द वार्म लाइट, और इसे आप जब आप डीप स्लीप चाहते हैं, एक सुकून की नींद आप चाहते हैं तो आप वार्म लाइट का यूज़ करें। और जैसा कि प्रेक्षिता ने बताया है 3 to 5 वॉट का जो है आपको समथिंग बल्ब टाइप का जो है आपको लेकर आना है और वो आप अपने रूम में लगाकर और आप शांति से निश्चिंत होकर सो सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखें, रिप्लेस ऑल दोज रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर्स बल्ब्स एंड स्टार्ट यूजिंग दिस वार्म लाइट, राइट? यस। ओके, तो प्रेक्षिता हमें बताने वाली है कि किस तरह से हम जो है एक स्टडी टेबल को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है हमारे जो है प्यारे प्यारे बच्चे देख रहे हैं। और अगर हम रूम मैनेजमेंट की बात करें तो जो बच्चे होते हैं डेफिनेटली उनका जो रूम होता है वो मैसी होता है। जब मैं भी बच्ची थी तो मेरा रूम भी इस तरह से बिखरा हुआ रहता था और सब जो है मम्मीज उनकी जो शिकायत होती है वो यही होती है कि बेटा तुम्हारा रूम साफ कर लो, रूम क्लीन कर लो, राइट प्रेक्षिता? Yes, ma'am. तो प्रेक्षिता हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देंगी जिनकी हेल्प से आप अपना जो स्टडी टेबल है उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और बताएंगी हमें कुछ क्लीननेस मैनेजमेंट के बारे में, राइट? यस मैम। ओके, सो देखिए अपन क्या कर सकते हैं, जैसे एक टेबल है, इस टेबल पे अगर आपका वैसे पीसी या कंप्यूटर रहता है, उसके अलावा जैसे अगर DIY थिंग्स की बात करें तो मैंने इधर प्लांट्स यूज़ किए हैं जो कि काफ़ी अच्छे रहते हैं। ये मनी प्लांट है, आप डेफिनेटली यूज़ कीजिए मनी प्लांट। ये बॉटल से ही DIY बॉटल से अगर आप देखेंगे तो ये सब पेंटेड DIY बॉटल से आप आसानी से बना सकते हैं अपने घर पे, और डेफिनेटली बनाएं ताकि आपका जो स्पेस है ये काफ़ी अच्छा रहे। और प्लांट्स जो है ना वो एयर फ्रेशनेस का भी काम करते हैं, तो जहाँ पे भी आप बैठ के पढ़ेंगे वहाँ पे फ्रेश एयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो मेरी फर्स्ट स्टेप यही रहेगी कि आप ऐसे प्लांट्स बनाएं और अपने स्टडी रूम के पास या स्टडी टेबल के पास ऑर्गेनाइज करें। नेक्स्ट अगर आप ये देखेंगे जैसे लाइक ये फोटो फ्रेम है, इस फोटो फ्रेम में मैंने मोटिवेशनल कोट लिखा है, तो आप भी कोई ऐसा फोटो फ्रेम यूज कर सकते हैं। आपके पास जो अगर स्क्रैप पे हो या कहीं पे भी अगर एक्स्ट्रा पड़ा हो तो उसमें आप मोटिवेशनल कोट यूज करके लिख सकते हैं। द थर्ड थिंग इज जस्ट लाइक आप इसको देख रहे हैं, इसमें मैंने खाली एक हार्ड बोर्ड यूज किया है। उस हार्ड बोर्ड पे मैंने रोप टाई करके इसको यहाँ पे एक टू डू लिस्ट जैसा अरेंज किया हुआ है। तो आप भी काफ़ी अगर आपके अगर टू डू लिस्ट होती है कि कैसे क्या चीज़ करनी है, तो आप यहाँ पे लिख के पूरा मैनेज करके ऐसा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आई हैव, अगर बुक्स अरेंजमेंट की बात करें तो जैसे मेरे पास ये बुक्स हैं, अगर मैं अपना अरेंज करके दिखाती हूँ तो ये कैसे रहेंगी। So this is how you can arrange your books here, and I have one more plant which is also an indoor plant. तो इस इंडोर प्लांट को यूज़ कीजिए। आप भी अपने काफ़ी तरह के इंडोर प्लांट्स आते हैं तो आप काफ़ी अच्छे से उनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो वहाँ पे एक फ्रेश एयर रहे, थोड़ी फ्रेशनेस रहे। और मैंने जैसे पहले बताया कि जो ग्रीन कलर है ये कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिव स्किल्स को भी एनहेंस करता है, फोकस रखता है, तो आप ऐसे प्लांट्स यूज़ कीजिए। नेक्स्ट आई हैव जस्ट ये लैम्प है मेरे पास। इस लैम्प को अगर रात को अगर पढ़ते हैं अपन, तो आप भी ऐसे कोई लैम्प यूज़ कर सकते हैं अपनी टेबल के पास। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आई हैव दिस पेन होल्डर, पेन पेंसिल होल्डर, जो मैंने खुद ने बनाया है। आप ऐसा कोई भी रोप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अगर आपके पास जूट रोप हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे पेन होल्डर बना सकते हैं। और मेरे पास एक नोट पैड है, ऐसा कुछ नोट पैड आप ज़रूर रखिए अपने पास, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप इसको ऐसे यूज़ करिए। तो आप देख सकते हैं कि प्रेक्षिता ने कितने ही कम टाइम में अपनी जो स्टडी टेबल है उसे ऑर्गेनाइज कर दिया है। और डेफिनेटली आप देख सकते हैं जो DIY बॉटल्स का यूज़ किया गया है। आपको अगर हमारे जो वर्कशॉप की सीरीज अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी वंशिका ने DIY बताया था बॉटल का, तो आप उसे यूज़ करें, अप्लाई करें, और इस तरह से आप एक हैंगिंग बॉटल्स जो हैं आप इस तरह से लगा सकते हैं। मोटिवेशनल कोट्स होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, मोटिवेट रहना पड़ता है, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, नंबर कम आ गए, मार्क्स कम आ गए, डिमोटिवेट हो गए, तो मोटिवेशनल कोट जो होते हैं वो हमेशा आपको मोटिवेट रखते हैं। टू डू लिस्ट तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के पास हमेशा बहाना होता है, मैम सॉरी हम भूल गए, राइट। तो टू डू लिस्ट अगर आपके सामने रहेगी तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आपकी जो टू डू लिस्ट है कि हमको नेक्स्ट क्या क्या काम करने हैं, तो आप ये करें। प्लांट ऑब्वियसली जिस तरह से प्रेक्षिता ने हमें बताया कि जो है ग्रीन के बारे में जो प्रेक्षिता ने हमें बताया था, तो वो ऐड ऑन करता है। लाइट होना बहुत ज़रूरी है, आपकी आंखें सही रहेंगी, ठीक है, चश्मा आराम से लगेगा, थोड़ा सा उम्र वाले हो जाओगे, ओके। और DIY प्रेक्षिता ने बताया है किस तरह से आप अपने पेन स्टैंड आप बना सकते हैं। और मुझे बताया कि मेरे जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, तो वो इसी तरीके के कुछ DIY को यूज़ करके अपने स्टडी टेबल को बिल्कुल मैनेज करके चलने वाले हैं। तो अब आप मुझे मैनेजमेंट के बारे में बताइए कि जो एक प्रॉपर मैनेज जो रूम करना होता है वो क्यों करें हम, क्या ज़रूरत है? क्योंकि बच्चे बोलते हैं ठीक है ना, अगर बिखरा हुआ है तो बिखरा रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। नो मैम, ये सोच मेरी भी थी, तो मैं उनको ये नहीं बोलूँगी कि गलत सोचे। मैं जब छोटी तो मैं भी ऐसे सोचती थी कि ना कोई बात नहीं, बिखरा हुआ ही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर लेंगे अपने वार्डरोब मैसअप पे कर लेंगे, क्या जा रहा है, वैसे भी अभी कपड़े पहनने हैं, वापस परसों पहनने ही हैं, तो अपन ऐसे हैंग कर देते हैं, या फिर अभी पढ़ना है वापस बाद में वापस पढ़ना रहेगा। तो ऐसी सब चीज़ें जो है ना मैंने भी फेस की है, लेकिन ये सब गलत था। मैं खुद अब फील कर रही हूँ कि जो मैं करती थी बहुत गलत था। अब मैनेजमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको फोकस रखता है। अगर चीज़ें सिस्टमेटिकली अरेंज रहेंगी तो आपका माइंड फोकस रहेगा, आपका माइंड क्लियर रहेगा, हर चीज़ कहीं ना कहीं वो आपके घर की वैल्यू भी बढ़ाता है। अगर चीज़ आप सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं, अगर आपका पूरा बेड अच्छे से बना हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं आपको फोकस रखता है और आपके घर की वैल्यू बढ़ाता है। तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि आपके घर की वैल्यू बढ़े, और कहीं ना कहीं प्लांट्स जैसे मैंने बताया पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, तो इससे आपके घर की वेल्थ भी इंक्रीज होती है, घर में अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। तो ज़रूर आप कीजिए। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जस्ट लाइक मैंने ये बनाया, आप इसमें चाहे तो प्लास्टिक की बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं, या प्लास्टिक के कैंस होते हैं उनको यूज़
आप किसी भी घर के कोई से भी मटेरियल से बना सकते हैं। वो जो बॉटल्स हैं आपको किसी भी स्क्रैप की दुकान में मिल जाएगी, उस पर आप पेंट करिए, आपका फेवरेट कलर जो आपको पसंद है वो हैंग कीजिए, वो फेवरेट कलर यूज कीजिए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मेरे को यहाँ पे भी नेचुरल लाइट नहीं मिल पाई है, बट मैं आपको ये सजेस्ट जरूर करूंगी कि आप स्टडी टेबल को वहीं पे प्लेस करें जहाँ पे आपको नेचुरल लाइट मिल रही हो, बिकॉज नेचुरल लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि अगर आप नेचुरल लाइट में पढ़ते हैं तो आप जो है वो ना एक्टिव रहते हैं, आपको अलग फील होगा कि हम एक्टिव रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए नेचुरल लाइट में पढ़ने का, और इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलूँगी कि नेचुरल लाइट में ही ज़्यादा काम करने का ट्राई कीजिए, सनलाइट जो हो गई अपनी सनलाइट में, बिकॉज अगर आप थोड़ा एनर्जी अगर सेव करेंगे तो ये अपने अर्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ट्राई कीजिए कि कम से कम घर की इलेक्ट्रिसिटी कम से कम यूज़ करें और नेचुरल लाइट को प्रॉपरली यूज़ करें। तो सुना आपने, जैसा कि प्रेक्षिता ने कहा है कि आपको अपनी स्टडी टेबल को कहाँ अरेंज करना है, नेचुरल लाइट जहाँ पे कोई विंडो हो, जहाँ से नेचुरल लाइट का सोर्स आपके पास में इजीली अवेलेबल हो वहाँ से, ताकि आपके घर का बिजली का बिल भी कम आएगा। ठीक है, तो आपकी आईज, मोस्ट प्रोबेबली ये है कि आपकी आईज जो है उन पे इफेक्ट कम से कम पड़े। ठीक है, और सेकेंडली इन्होंने बहुत अच्छे से बताया, मैनेजमेंट के बारे में बताया है। हम जो टीचर्स हैं वो जब आप सबको बताते हैं तो शायद आप पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बट जब आपके सीनियर्स बताएंगे कि मैनेजमेंट कितना जरूरी है, क्लीनलीनेस कितनी जरूरी है, तो डेफिनेटली आप सब ये अपने रूम में अप्लाई करने वाले हैं, अपने घर में अप्लाई करने वाले हैं। तो जब आप ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने रूम को रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और आपका जो मूड है, आपका जो काम करने का जो सोच आपकी है वो भी बिल्कुल सही रास्ते पर चलेगी। राइट? यस। So thank you so much, Prekshita, for giving us your precious time. No, ma'am, thank you so much for giving me this opportunity to share my little bit experience with my juniors. Hope it will help you to manage your home and manage your study table. So हमने देखा आज के प्रेक्षिता ने हमको इंटीरियर के बारे में बहुत सारी नॉलेज दी है। तो जो हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको इतनी नॉलेज नहीं थी, डेफिनेटली आज उनको बहुत सारी नॉलेज गेन करने को मिली होगी। और क्यों ना हम एक कॉन्टेस्ट रखें, जिस तरह से प्रेक्षिता ने हमें स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज करने का बताया है, तो आप सबके पास भी घर में स्टडी टेबल होगी, डेफिनेटली आपका स्टडी एरिया होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, और आपकी स्टडी टेबल की जो बिफोर पिक है, मतलब जब आप उसे डेकोरेट करेंगे, आप जब उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, तो उसकी बिफोर पिक लेनी है कि वो पहले कैसी दिख रही थी, और उसके बाद जब आप उसे ऑर्गेनाइज कर देंगे तो उसकी आफ्टर पिक लेनी है कि अब ऑर्गेनाइज करने के बाद में वो जो आपकी टेबल है, आपका जो स्टडी एरिया है, वो कैसा लग रहा है। राइट? तो बिफोर पिक एंड आफ्टर पिक ये आपको लेनी है, और ये लेने के बाद में आपको कहाँ सेंड करनी है, एज यूजुअल आपके जो क्लास टीचर्स हैं उनके व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पे आपको उसे सेंड करना है। और ये जो कंपटीशन है, ये जो कॉन्टेस्ट है, ये ओपन फॉर ऑल है, नॉट इवन आवर स्कूल स्टूडेंट्स। अगर आपको एक्सटर्नल है तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आप सब बच्चों को आपका क्लास, आपका मोबाइल नंबर, आपको आपके नाम के साथ में आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। और जिनके पास में नंबर अवेलेबल नहीं है, वो गिवन जो मेल आईडी है उस मेल आईडी पे आप पिक को मेल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच प्रेक्षिता। थैंक यू मैम, डेफिनेटली आप सब अच्छे से करेंगे, और मुझे पूरा यकीन है, जैसे मैम ने बताया, आप बहुत क्रिएटिव हैं, तो अच्छे से ऑर्गेनाइज कीजिए और अच्छे से अपनी टेबल का बिफोर आफ्टर पिक शेयर कीजिए, जैसे मैम ने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड ऑल द बेस्ट।